उसे बहुत डांटा, प्रहसन किया, बहुत डांटा। क्या बोल रहे हो तुम ये क्या बोल रहे हो? किस प्रकार की वाणी बोल रहे हो तुम? सेनयोरु उभय मध्य, सेनयोरु उभय मध्य विषीदंतम इदम वचा। जो दोनों सेनाओं के बीच में जो शोक सागर में डूबा हुआ अर्जुन है, उनको भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा। मतलब जब अर्जुन ने कहा कि देखिए मुझसे युद्ध नहीं होगा, क्षमा कर दीजिए, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब भगवान ने उसको डांटा। बोले हे, तुम क्या बोलते हो? मतलब तुम तुम दुर्बल की तरह बात करते हो, तुम दुर्बल की तरह बात करते हो, तुम अज्ञानी की तरह बात करते हो, बिना जाने बिना सुने तुम ऐसे ही तुम सोच लिए। इसके बाद भगवान ने उसे गीता बोलना शुरू किया। भगवत गीता का, यहीं से भगवत गीता शुरू होता है। अशोचानवशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये भगवत गीता का भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला हुआ पहला उपदेश वाणी है। यहां से उपदेश शुरू होता है भगवान का। पहले वो तो अर्जुन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी वो समझा नहीं रहे। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन के मन का जो जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन एक मनुष्य का मन है। जिस प्रकार से अर्जुन का मन है, जिस प्रकार से अर्जुन ने बात किया, जिस प्रकार से अर्जुन ने व्यवहार किया, उस जगह पे अगर मैं भी रहता या तुम भी रहते, हम लोग भी इसी प्रकार से बात करते हैं। तो अर्जुन कौन है? अर्जुन नर है, मनुष्य है। वो मनुष्य को वो रिप्रेजेंट करता है, मनुष्य को वो करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य का प्रतिनिधित्व वो अर्जुन करता है। अर्जुन कौन है? वो मनुष्य का, नर का प्रतिनिधि है। और भगवान कृष्ण कौन है? वो है नारायण। तो नर और नारायण का संवाद है भगवत गीता। अभी ये संवाद शुरू हो रहा है। अभी भगवान कृष्ण ने, ये भगवत गीता क्या है? नर और नारायण का संवाद है। इसलिए यहां पे क्या बोला गया? श्री भगवान उवाच। यहां पे श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा गया, श्री कृष्ण उवाच या वासुदेव उवाच, ऐसा नहीं कहा गया। श्री भगवान उवाच क्यों कहा गया? लोगों को ये बोलने के लिए, देखो ये भगवान की वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है, ये ऐसा नहीं है, ये ईश्वर की वाणी है। ठीक है? तो नर और नारायण का संवाद, उसे कहता है भगवत गीता। तो पहला जो भगवान कृष्ण ने उसे डांटा, क्या बोला? अशोचानव शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। जिसके बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम उसके बारे में शोक कर रहे हो। तुमको पता नहीं है कि ये जो जन्म और मृत्यु की बात तुम कर रहे हो, जन्म और मृत्यु तो है ही नहीं, जन्म और मृत्यु तो है ही नहीं। तुम जन्म और मृत्यु को लेकर बैठे हो, मेरा गुरुजी, मेरा पितामह, मेरा परिजन, मेरा परिवार, ये सब कर रहे हो। लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि मतलब शोक जो है वो शोक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जहां पे तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, वहां पे तुम शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश भाषा से, और पंडितों की तरह बात कर रहे हो। हम लोग भी ऐसा करते हैं। हम लोग भी जहां क्रोध नहीं करना चाहिए, वहां पे क्रोध करते हैं और पंडितों की तरह बात करते हैं। जहां पे दुख नहीं करना चाहिए, वहां पे दुख करते हैं, दुखी होते हैं और पंडितों की तरह बात करते हैं। जहां पे आसक्त नहीं होना चाहिए, वहां पे आसक्त हो जाते हैं और पंडितों की तरह बात करते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन ने भी ऐसे ही किया। जिस काम को करना उचित नहीं है, उसने उसी काम को किया, और करने के बाद वो कह रहा है कि मैं पंडित हूं। अशोचानवशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। भगवान कृष्ण ने उसको डांटा। देखो, जिस विषय पे शोक करना उचित नहीं है, तुम उसी विषय पे शोक करते हो मूर्खों की तरह, और अपने आप को पंडित समझते हो कि तुम बहुत बड़े पंडित हो। गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि पंडित जो है वो किसी के जाने से या किसी के रहने से या किसी घटना के घटने से या ना घटने से या घट जाने के बाद वो कभी भी शोक नहीं करता। मतलब पंडित जो है वो किसी के मृत्यु से या किसी के जीवन से वो कभी भी शोक नहीं करता। क्यों?
क्योंकि उसको पता है कि ये जो जीवन और मृत्यु है ये दोनों ही माया है, ये दोनों ही केवल कल्पना है। जीवन भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। ये जन्म और मृत्यु शरीर का होता है, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो है आत्मा। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, आत्मा का कोई मृत्यु भी नहीं होता। ठीक है, और इसी बात को उन्होंने अगले श्लोक में अच्छी तरीके से समझाया। बोला देखो, तुम जो सोच रहे हो ना कि मृत्यु होता है, लोग खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुमने मृत्यु के बारे में इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे पितामह, तुम्हारे आचार्य द्रोण, ये सब शरीर है, शरीरधारी है। तुमको ऐसा लगता है कि ये लोग शरीरधारी है, तुम भी शरीरधारी हो, इसलिए तुम इनके जन्म और मृत्यु की बात सोचते हो, और मृत्यु की बात सोचकर तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है, शोक होता है। लेकिन तुम नहीं जानते, क्या नहीं जानते? नते वाहम जातु नासम नतम नेमे जनाधिपा। तुम एक बात नहीं जानते कि कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ था, कभी भी ऐसा समय नहीं हुआ था कि मैं, तुम और ये सामने जो राजा लोगों को देख रहे हो तुम, ये जो पूरा ये जो युद्ध क्षेत्र जो है वो राजाओं से भरा हुआ है, ऐसा कभी भी समय नहीं था जब हम लोग इस संसार में नहीं थे। ठीक है, मतलब जब भी तुम्हें कहा जाए कि तुम इस संसार में कब से हो, तुम क्या कहोगे? जब से मेरा जन्म हुआ है कि नहीं? हम लोग जब अपने बारे में कहेंगे, क्या कहेंगे? कि मेरा जन्म इतना तारीख को हुआ था, इसके पहले मैं नहीं था, इसके पहले मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा जन्म यहाँ से हुआ था, यहाँ से मैंने अस्तित्व में आया। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोग एक एक शरीर है। तुमको हम देखे, तुमको लगता है कि तुम ये शरीर हो, उसको देखे वो शरीर है, उसको देखे वो शरीर है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं, तुम या ये जो सामने राजा लोग हैं ये नहीं थे। कभी भी ऐसा कोई समय था ही नहीं। मतलब हम लोगों का कभी जन्म नहीं था। हम लोग जन्म से पहले भी इस संसार में उपस्थित थे। समझ में आया? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हम लोग जन्म से पहले भी इस संसार में थे। क्योंकि अगर मैं कभी भी इस संसार में, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नहीं था, इससे मतलब मैं था हमेशा, तो जन्म से पहले भी मैं था, है कि नहीं? तो जन्म तो शरीर का हुआ है, तो शरीर, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन मैं जन्म से पहले था, मतलब मैं शरीर नहीं हूं। और न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। और ऐसा भी कभी नहीं होगा जब हम सब लोग मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे। हम लोग क्या जानते हैं? मृत्यु हुआ, सब खत्म, इसके बाद उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग ये जानते हैं, और इसीलिए हम लोग रोते हैं। हम लोग रोते हैं, हमको दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति ख़त्म हो गया, इसको और कभी हम लोग नहीं मिल पाएंगे, कभी इनको और नहीं देख पाएंगे, कभी इनसे और वार्तालाप नहीं होगा, क्योंकि इनका तो मृत्यु हो गया। लेकिन क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण? न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। हम लोग पहले भी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग नहीं थे, मतलब हम लोग पहले भी थे, और मृत्यु के पश्चात भी हम लोग रहेंगे। इसका मतलब क्या है? कि मेरा मृत्यु नहीं है, तुम्हारा मृत्यु भी नहीं है। इस संसार में किसी भी जीव का मृत्यु नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो, उसका जो स्वरूप है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। क्योंकि उसका स्वरूप आत्मा है, इसलिए उस शरीर के मृत्यु से आत्मा का मृत्यु नहीं होता। ठीक है? तो हम लोग आत्मा है, हम लोग ब्रह्म हैं। हमारे उपनिषद में कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जिस परम ब्रह्म को हम लोग पूजा करते हैं,
जिस परम ब्रह्म की हम लोग उपासना करते हैं, बोलो वही परम ब्रह्म मैं हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम ही वही हो। जिसको तुम खोजते हो, जिसको तुम पूजते हो, जिसको तुम प्राप्त करने का प्रयास करते हो, वही परमात्मा तुम हो। तुमसे अलग और कोई परमात्मा है ही नहीं। तत्त्वमसि। ठीक है, तो ये शास्त्र वाक्य है। तो भगवान कृष्ण भी यही यही कह रहा है कि देखो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो तुम्हारा स्वरूप शरीर नहीं है, तुम्हारा स्वरूप है आत्मा। क्योंकि जन्म से पहले भी तुम थे और मृत्यु के पश्चात भी तुम रहोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मृत्यु तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें तुम्हारा विनाश हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने ये जो जन्म और मृत्यु का ये जो विज्ञान है, उस विज्ञान को उन्होंने कहा देखो शरीर में होता क्या है। तुम शरीर नहीं हो। अच्छा, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो ये जो मेरा जन्म हो रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, हम हमारा धीरे धीरे हमारा वो हो रहा है, शरीर में बदलाव हो रहा है, एक समय हम मर जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया। ठीक है, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हैं मैं आत्मा हूँ, सामने जो मुझे हमेशा जन्म और मृत्यु दिखता है, ये सब क्या है? तब तो मुझे जन्म और मृत्यु दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सब आत्मा है तब तो हमें मृत्यु होगा ही नहीं, लेकिन हमारे सामने हमेशा मृत्यु होता है। तो ये मृत्यु होता क्या है? तो इस जन्म और मृत्यु का रहस्य को भगवान ने अभी अगले श्लोक में कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। बोलो देखो, ये जो शरीर है, इस शरीर का जन्म होता है, इस शरीर का जन्म होता है, ये शरीर बच्चा होता है, ये बच्चा होके बड़ा होता है, बड़ा होके युवा होता है, युवा होके ये और बड़ा होता है, प्रौढ़ होता है। ठीक है, इसके बाद वो वृद्ध होता है, उसमें बहुत प्रकार का बीमारी होता है। ठीक है, ये किसका होता है? ये शरीर का होता है, देह का होता है। देह का जन्म हुआ, देह वो जन्म के बाद वो एकदम छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे से वो थोड़ा बड़ा बच्चा बना, वो बड़ा बच्चा से वो थोड़ा युवा बना, युवा से वो प्रौढ़ बना, प्रौढ़ से वो वृद्ध बना, वृद्ध होने के बाद उसको बीमारी हुआ, वो एकदम मृत्यु के सामने चला गया। ये कौन गया? ये केवल उसका शरीर गया, देह गया। लेकिन देह में एक और अस्तित्व है, उसे कहता है देही, जो देह में रहता है। हम लोग क्या कहते हैं? मेरा शरीर है, मेरा शरीर है बोलते हैं। तो ये जो मैं है, ये मैं कौन है? ये मैं कौन है? यही मैं परमात्मा है, यही मैं आत्मा है। लेकिन ये मैं अपने आप को नहीं जानता। हम लोग ये जो जीवन में आए हैं, ये जो शरीर धारण किए हैं, ये जो जीवन हम लोग जो जी रहे हैं, ये क्यों जी रहे हैं? इसी आत्मा को जानने के लिए, इसी परमात्मा को जानने के लिए हमारा ये जीवन है। जिस दिन हम इस परमात्मा को जिस दिन हम लोग इस मैं का स्वरूप को जान जाएंगे, ये मैं शरीर नहीं है, ये मैं नाम नहीं है। मुझे एक नाम दिया गया, केशव, मृत्युंजय, सोनू, आकाश, विक्की, ये सब क्या है? ये सब नाम है। लेकिन इस नाम के पीछे कौन है? नामी। ये नामी कौन है? किसका नाम है? ये नाम है। तो जैसे ये बोतल है, बोतल तो इसका नाम है, बोतल इसका नाम है। ये क्या है? ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक का एक आकार है, प्लास्टिक के इस आकार को बोतल कहता है। प्लास्टिक का दूसरा आकार को ग्लास कहेगा। प्लास्टिक का एक और आकार है, उसको प्लेट कहेगा, प्लास्टिक का प्लेट है। तीनों ही प्लास्टिक है, लेकिन तीनों का आकार, रूप और नाम तीनों का अलग अलग है। लेकिन सत्ता क्या है? सत्ता है प्लास्टिक। ठीक है, तो इसका जो बोतल नामक नाम और रूप, ये मिथ्या है। इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है प्लास्टिक। जैसे सोने से कंगन बन रहा है, सोने से बाली बनता है, सोने से हार बनता है, ये सब क्या है? ये सोने का है। कंगन, बाली, हार, अंगूठी,
ये सब क्या है? ये सब सोने का है। असली चीज क्या है? कंगन भी नहीं है, बाली भी नहीं है, हार भी नहीं है, अंगूठी भी नहीं है। ये सब नाम और रूप है। ये पहले नहीं था और ये बाद में भी नहीं रहेगा। पहले क्या था? सोना था, और बाद में ये सोना बन जाएगा। इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है सोना। उसी प्रकार से ये जो नाम और रूप है, ये नाम और रूप मिथ्या है। क्यों? इसे दिया गया है, इसको आरोपित किया गया है। इसको आरोप करके हमने कहा ये बोतल है। ये बोतल शब्द क्या है? ये इस प्लास्टिक के ऊपर एक आरोप है। समझ में आया? उसी प्रकार से तुमको, तुम्हारे ऊपर आरोप किया गया, तुम बिक्की हो। लेकिन ये बिक्की है कौन? ये तो नाम है इसका। इसके पीछे जो इसका सत्ता है वो कौन है? मतलब वो परमात्मा है, वो आत्मा है। लेकिन उस आत्मा को तुम नहीं जानते, तुम बिक्की को जानते हो। ये बिक्की इसका बेटा है। बिक्की का ये इसका धर्म ये है, इसका जाति है, इसका कुल ये है, इसका ये भाई है, इसका बहन है, इसका बाप माँ है, इसका बाप। बिक्की का सब कुछ जानते हो, लेकिन बिक्की का पीछे जो सत्ता है उसको तुम नहीं जानते। और क्योंकि उसको नहीं जानते, इसलिए तुम्हें बार बार इस संसार में आना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, बार बार संसार में, क्योंकि तुमने उस चीज को नहीं जाना जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। ये संसार एक खेल मात्र है, बस ये खेल मात्र। हम सब लोग खेल रहे हैं, हम सब लोग खेल रहे हैं। हम सब लोग ही परमात्मा स्वरूप हैं। एकस्तदा सर्वभूत अंतरात्मा। बोले जिस प्रकार से अलग अलग रूप होता है, उसी प्रकार से हम लोग भी सब अलग अलग रूप है, लेकिन एकस्तथा सर्वभूत अंतरात्मा। सबके भीतर जो अंतरात्मा है वो एक है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है और मेरे अंदर जो आत्मा है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है और तुम तो उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये सब ही एक है। ये दो नहीं होता, ये एक है। जैसे जिस प्रकार से सूरज एक है, जिस प्रकार से सूरज एक है। यहाँ पे मान लो 10 तो हम घट रखे हैं, 10 तो घट में पानी है, ठीक है। ऊपर से सूरज है, सूरज है, यहाँ पे 10 घट में पानी है। 10 घट में देखो तुमको 10 सूरज दिखाई देगा, दिखाई देगा 10 सूरज दिखाई देगा। तो 10 घट में पानी है तो 10 ऊपर सूरज है। जब तुम सूरज उस पानी में देखोगे तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुमको 10 तो सूरज दिखाई देगा, मतलब 10 तो सूरज और वो एक सत्य सूरज। ये जो सूरज क्या है? ये सूरज है प्रतिबिंबित सूरज, लेकिन सत्य सूरज एक है। 10 तो घट में से एक घट को तोड़ दो, एक घट तोड़ दिए तो 9 सूरज बचा, 9 सूरज बचा, एक सत्य सूरज। सत्य वही एक ही है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। 10 से 9 बन गया, 9 से एक और को तोड़ दो, 8 बन गया। ये 8 बनने के बाद भी वो सत्य सूरज जो है वो एक ही रहेगा, वो आधा नहीं हुआ। 8 6 7 6 ऐसे करते सब तोड़ते होते एक तो बचा, एक तो सत्य सूरज ऊपर और एक तो प्रतिबिंबित सूरज, ठीक है। यहाँ पे उसका प्रतिबिंब हो रहा है, इसको भी तोड़ दो, एक ही सत्य सूरज रहता है। जिस प्रकार से एक ही सूरज को हम लोग 10 घट में 10 सूरज के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार से एक ही आत्मा को हम सब शरीर में अलग अलग रूप से प्रतिबिंबित देखते हैं, लेकिन वो आत्मा अलग अलग नहीं है। वो दिखता जरूर है अलग अलग, लेकिन वो कभी भी अलग। जैसे 10 घट में 10 सूरज, अलग अलग सूरज दिखता था, लेकिन वो 10 सूरज नहीं है, वो एक ही सूरज है। इसलिए बोल रहा है एकस्तदा सर्वभूत अंतरात्मा। सभी भूतों के भीतर जो आत्मा है वो केवल एक ही है, वो दो नहीं है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिश्च। बाहर में अलग अलग रूप हो सकता है। हम लोग भारतीय हैं, हम लोगों का रूप एक प्रकार होता है। जो अफ्रीका के लोग हैं उनका रूप एक प्रकार है, जो यूरोप के लोग हैं उनका रूप एक प्रकार का होता है, जो चाइना से आए हैं उनका रूप, सबका रूप अलग अलग है। लेकिन इस रूप के अंदर जो सत्ता है, जो आत्मा है, वो सबका एक है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, ये जो देहिनो अस्मिन यथा देहे
कौमारम यौवनम जरा। देखो देह देह में परिवर्तन होता है, वो कुमार बनता है, वो युवक बनता है, वो वृद्ध होकर जराग्रस्त होता है। लेकिन ये शरीर होता है, शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीरी है, जो देही है, वो देही में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो देही समान रहता है, एक ही रहता है। उसी देही को परमात्मा कहते हैं, उसी देही को आत्मा कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। लेकिन चूंकि तुम उस देही को नहीं जानते, उस देही को एक नाम रूप जानते हो, इसलिए तुम्हें बार बार आना पड़ता है। तब तक ये खेल चलेगा जब तक तुमने उस देही को नहीं जाना। जिस दिन तुम जान जाओगे कि अरे यही तो सब कुछ है, यही तो सब कुछ है, और कहाँ, कुछ भी तो नहीं है। ममात्मा सर्वभूत अंतरात्मा। ममात्मा क्या है? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम। नहीं, वो नहीं, क्या है वो? मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद गुरु श्री जगत गुरु। ममात्मा सर्वभूत आत्मा। मेरा जो आत्मा है, ये जो भीतर जो आत्मा है, यही सबके भीतर है। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब हूं, मुझसे अलग कोई नहीं है। एकमेव द्वितीयम। मैं एक ही आत्मा है, दो आत्मा नहीं है, हजार तो आत्मा नहीं है। हम तुम अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो एक है। एकम एव अद्वितीयम। हम एक हैं, हम अद्वितीय है। हमारे भीतर दो नहीं है, हम एक है। नेह नानास्ति किंचन। ये नाना वस्तु, नाना सत्ता, नाना रूप, ये नानात्व नहीं है, केवल एक ही है। ठीक है? एकमेव द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर बच्चा होता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर युवक होता है, शरीर वृद्ध होता है, जराग्रस्त होता है। लेकिन ये शरीरी जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो समान रहता है। इसके बाद क्या होता है? शरीर जराग्रस्त हुआ, इसके बाद क्या हुआ? तथा देहांतर प्राप्ति। इसके बाद क्या होता है? देहांतर प्राप्ति होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा होता है, उसी को हम लोग मृत्यु कहते हैं। जैसे ये घर टूट गया तो क्या करेंगे? नया घर में चले जाएंगे। तो एक घर से दूसरे घर में यात्रा, ठीक है, गृहांतर। यह गृह टूट गया तो क्या होगा? दूसरे गृह में जाएंगे, वो क्या होगा? गृहांतर। इसमें कोरोना फैल गया, सब मर रहे हैं, सब महामारी हुआ, हम लोग क्या करेंगे? इस जगह को छोड़ के जहां पे नहीं है वहां पे चले जाएंगे। तब क्या होगा? देशांतर। एक देश में थे, दूसरे देश में चले गए। लेकिन देशांतर करने पर भी क्या मैं परिवर्तन हो जाऊंगा? जो गया क्या वो परिवर्तन होता है? क्या वो नष्ट हो जाता है? एक देश से मैं दूसरे देश में चला गया, मतलब एक देश को छोड़ के मैं दूसरे देश में चला गया। तो जब मैं एक देश को छोड़ के दूसरे देश में गया हूं, क्या मैं परिवर्तन हो गया हूं? मैं नष्ट हो गया हूं? मैं खत्म हो गया हूं? ऐसा तो नहीं है, मैं तो हमेशा रहता हूं। इसलिए कहता है देखो, ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु क्या है? ये एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन को मृत्यु कहता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुज्जते। इसलिए जब एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन होता है तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सत्य दृष्टा है, जिसने सत्य को देखा है, वो उसके अंदर कोई शोक नहीं होता। ठीक है? तो आज यहाँ पे रखते हैं। कल तो हमारा वो है, कल मंगलवार है, तो कल वो अंग्रेजी वाला क्लास